हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका डरावना साथी और आप सुन रहे हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की कहानी बिजली घर की दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना बिजली घर, बिजली उत्पादन संयंत्र वर्षों से बंद पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ अजीब और खौफनाक चीजें होती हैं, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता था वहां जाकर देखने की। बिजली घर के बारे में एक अफवाह थी कि एक इंजीनियर की मृत्यु कई साल पहले वहां बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, क्योंकि उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि किसी साजिश का नतीजा थी। एक रात चार दोस्त, जिन्होंने इन अफवाहों को मजाक समझा था, उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे चारों आधी रात को टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर बिजली घर की ओर बढ़े। बिजली घर बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। दरवाजे आधे टूटे हुए थे और खिड़कियों पर जंग लगी थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक सब जगह अजीब सी ठंड फैल गई। चारों ने इसे पहले हवा का असर समझा, लेकिन जैसे ही वे बिजली घर के अंदर और गहरे गए, उन्हें एक पुरानी मशीन अचानक चालू होती दिखी, जबकि वहां कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था। मशीन की तेज आवाज से उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक दोस्त को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वे चारों बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वे फंस चुके थे। चारों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक एक अजीब सी छाया उन्हें नजर आई, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। छाया धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी। यह वही इंजीनियर की आत्मा थी, जिसने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था। दोस्तों को एहसास हुआ कि वह कुछ कहना चाहती है। डर और कंफ्यूजन में वे चिल्लाने लगे, लेकिन आत्मा ने केवल एक शब्द कहा, सच्चाई। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सारे दोस्त बिजली घर के बाहर सड़क पर बेसुध पड़े मिले। जब होश आया तो उन्हें एहसास हुआ कि आत्मा ने उन्हें कोई संदेश देना चाहा था। बाद में उन्होंने पता लगाया कि उस इंजीनियर की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में भटक रही थी। वह बिजली घर अब भी खड़ा है और गांव वाले कहते हैं कि रात में वहां से अब भी अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता हो।